इससे पिछले लेक्चर में हमने यह बताया था, मान सारणी के बारे में याद कराया था और ट्रिक बताए थे और कंसेप्ट के तरीका से हमने याद कराया था। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें 8.2 को हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सोल्यूशन करना है। पर इसमें हमने इस पिछले लेक्चर में हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ाया था उसको रिवीजन करा दे रहा हूं। तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री के मान पढ़े थे, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के, और हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूव करके दिखाए थे। तो चलिए हम लोग ट्रिक से जानते हैं कैसे याद करेंगे मान सारणी। आपको मान सारणी नजर आ रहा होगा कि साइन 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिखा हुआ है, सभी के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट डिग्री के। तो देखिए मेरे दोस्त कैसे याद रखेंगे आप लोग। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का रूट 3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक में बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है तो आप देखिएगा 0 है और 2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या 0 से बड़ा है कि ना है? बिल्कुल बड़ा है। आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है 1/√2, तो √2 का मान आप लोग जानते हैं 1.414 होता है, 1.414। यहाँ दिया हुआ 1, तो यहाँ पॉइंट जब हटाते हैं 3 को 0 पर जाएगा, 3 को संख्या मतलब दशमलव के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 ऊपर चला जाता है। अब देखिए तो क्या है, तो अब ई 1 को मर्तबे नहीं लगेगा तो 0 मर्तबे लगेगा, तो 0 मर्तबे लगेगा तो 10,000 होगा, तो 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, लगभग इसका मान आता है 0.7 आएगा। कितना आएगा? 0.7। अगला देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, √3/2 है। क्या √3/2? √3 का मान होता है 1.732 होता है बटा 2 है। इसको करेंगे तो 0.8 समथिंग से आएगा, 0.8 आएगा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं √3/2 का मान होगा 0.8। क्या होगा? 0.8। और एक और है तो आप समझिए, यहाँ 0 है, 0 के बाद 1/2 है, उसके बाद 1/√2 है, और क्या है √3/2 है और 1 है। तो देखिए पहला के 0 आया है, दूसरा के 0.5 आया था, 0 से बड़ा है, 0.5 से 0.7 बड़ा होता है, बड़ा है, 0.7 से 0.8 बड़ा होता है, 0.8 से 1 और बड़ा होता है। तो यह मान आप देखते जा रहे हैं, क्या जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्या जा रहा है? बढ़ते। तो क्या रखेंगे? आपको मात्र इतना याद रखना होगा, 0 क्या, तो शुरू में 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। क्या क्या हमने बताया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। तो साइन 0 के मान 0 याद रखेंगे, 30 के मान 1/2 याद रखेंगे, 45 के मान 1/√2 याद रखेंगे, 60 के मान √3/2 याद रखेंगे, 90 के मान 1 याद रखेंगे। और एक तरीका से और आप याद कर सकते हैं, नहीं ऐसे याद होता है तो आप क्या कीजिए, 0 से लेकर 4 तक ले आप चले जाइए, लिखकर 0 से 4 तक लिख लीजिए, 0 से 4 तक लिख लीजिए। आप लिख लीजिए वह कितना से 4 से भाग देना और सभी का वर्गमूल निकाल लेना है, सभी का वर्गमूल निकालने तो आता होगा। देखिए 0/4 का मतलब होता है 0, 1/4 के तो यानी 1 के वर्गमूल 1 और 4 का होता है 2। अब देखिएगा क्या 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2। अब देखिएगा कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 के निकलेगा 2, 4 से 4 कटेगा तो 1 के वर्गमूल 1, 0 के वर्गमूल 0 होगा, 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, अर्थात 1/√2 हो जाएगा। यार इसको कहेंगे √3/2 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। ई 0 का मान है, साइन 0 डिग्री का मान है, इस साइन 30 डिग्री का मान है, इसको क्या कहेंगे तो साइन कहेंगे, साइन 45 डिग्री के मान है, कहेंगे साइन कितना 60 डिग्री का मान है और साइन 90 डिग्री के। तो आप दोनों तरीका में से किसी तरीका से आप याद रख सकते हैं। हमने कहा क्या, या तो सभी को 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, सभी को 4 से भाग दे दीजिए और वर्गमूल निकाल लीजिए, जो वर्गमूल होगा वही। और कहां से स्टार्ट होती है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। साइन 0 ये किसका है तो साइन 30 का है, ये कितना का है तो साइन 45 का है, साइन 60 का आया है, साइन 90 के आया है। तो आप हम तो कहेंगे ऐसे याद रखिए, एक याद मात्र कीजिए, एक साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान होता है कितना 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है। आप एक अगर याद कर रहे हैं, 100% उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आपको 6 याद करा देंगे चुटकियों में। आपको खाली कंसेप्ट तरीका मेरा समझ में आना चाहिए। अगर आपको तरीका मेरा समझ में आ गया तो, अगर आ गया नहीं 100% है कि ये भी करेगा, खाली सुनिएगा गौर से तो आ जाएगा, तो आपको 6 हम याद करा देंगे। इस सबको हम कहते हैं नहीं ध्यान में रखिएगा, तो आप इतना ध्यान खाली रख लीजिए, साइन 0 के मान 0 होता है, 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है। देखिए अब साइन को तो हम लोग याद कर लेंगे, तो कॉस को कैसे याद करेंगे तो देखिए बताते हैं। अगर आपको साइन का याद हो गया तो कॉस को कैसे याद करेंगे, तो हम लोग साइन से कॉस को रिलेटेड करके याद रखेंगे। कैसे, खाली आपको क्या याद रखना है तो देखिए आपको मात्र ये याद रखिए कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है कॉस 90 डिग्री। क्या, कॉस 90 डिग्री। याद रखिए साइन 30 डिग्री बराबर होगा क्या तो कॉस 60 डिग्री।
क्या होगा साइन। अगर साइन 45 डिग्री बराबर होगा क्या कॉस के 45 डिग्री। अगर ये भी नहीं याद होता है तो देखिए साइन और कॉस को दोनों एंगल के जोड़ने पर 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो बताइए साइन अगर 0 लेंगे तो कॉस कितना लेना होगा, बस अगर 0 लेंगे तो 90 ही लेना होगा। अगर साइन 30 लेंगे तो कॉस कितना लेना होगा, तो 60 लेना होगा। अगर हम ले लेते हैं साइन 45 तो कॉस भी 45 लेना होगा। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं साइन कितना 60 डिग्री तो कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री लेना होगा। बात सही। अगर कहेंगे साइन 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, कॉस 0 डिग्री लेना पड़ेगा। बताइए और इसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा साइन जो 0 होगा, साइन 0 होगा कॉस 90 के बराबर होगा। तो बताइए जिसको साइन 0 अगर पूछे देगा कि साइन 0 के मान क्या होता है, 0 जिसको याद होगा तो कॉस 90 के मान पूछेगा तो नहीं याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, 1/2 तो बताइए कॉस 60 डिग्री के मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर साइन जिससे 0 डिग्री के पूछा और कॉस 90 डिग्री के पूछा, क्योंकि इस दोनों के डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो 90 पूरा है। तो सोचिए साइन और कॉस के कितने कितने डिग्री के जोड़ने पर 90 पूरेगा, तो साइन के 0 और कॉस के 90 तो क्या 90 पूरा है। तो अगर साइन 0 डिग्री के मान 0 होगा तो कॉस 90 डिग्री के मान भी कितना होगा, 0। अगर कोई पूछ दिया जाए साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2 तो बताइए साइन 45 डिग्री के मान क्या होता है 1/√2, तो cos 45 के मान भी क्या होता है 1/√2। अगर कोई कह दिया जाए साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 तो बताइए cos 30 डिग्री के मान क्या होगा। कोई पूछ दिया जाए कि साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है तो cos 30 डिग्री के मान क्या होता है √3/2 होगा। अगर कोई पूछ दिया जाए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो बताइए cos 0 डिग्री के मान क्या होता है 1 होता है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए tan में क्या होती है, तो देखिए tan में क्या होती है तो समझिएगा। tan थीटा में बस थोड़ी सी आपको बात याद रखना होगा। साइन 0 और cos 0 के अनुपात निकाल लीजिए। साइन 0 डिग्री के मान और cos 0 डिग्री के अनुपात को निकाल दीजिए तो tan 0 डिग्री के अनुपात निकल जाएगा। अगर साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री के अनुपात निकाल रहे हैं तो आपको क्या होगा, tan 0 का मान निकल जाएगा। तो देखिए साइन 0 के मान क्या होता है, तो 0 आपको याद रखे हैं। और साइन 90 के मान क्या होता है, तो साइन 90 देखिए क्या कहे थे कि आपको क्या ध्यान रखना है, अगर tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री के अनुपात निकाल लेंगे तो tan 0 डिग्री के मान निकल जाएगा। तो देखिए साइन 0 के मान आपको याद रखना है तो 0 होता है। और कहेगा cos 0 का मान कैसे याद रखेंगे, तो सोचना है cos 0 साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो कहे थे cos 0 साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 90। तो साइन 90 के मान कितना होता है, तो 1 होता है बटा 1। अब बताइए 0/1 याद रखिएगा कि जब याद रखिएगा 0 के बटा में कोई भी संख्या आ जाए 1 2 3 5 7 10 कुछ आ जाए तो उसकी मान हो जाती है तो 0। तो tan 0 के मान क्या होगा 0, क्या होगा 0। हमने कहा अगर मान लीजिए tan अगर पूछ दिया जाएगा आपसे कि क्या पूछेगा कि बताइए tan 30 डिग्री के मान बताइए, तो tan 30 डिग्री के मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको साइन 30 डिग्री का मान निकालना होगा। क्या साइन 30 और cos 30 डिग्री का अनुपात को निकालेंगे। साइन और cos 30 डिग्री के अनुपात को वही हम कहते कहेंगे तो tan 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का अनुपात कितना है, तो साइन 30 डिग्री का अनुपात हमने कहा 1/2 है। और cos 30 डिग्री के अनुपात कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिए cos 30 डिग्री तो साइन में कितने डिग्री का था 60 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कहे थे बट्टा से बट्टा कटता है तो 1/√3। तो बताइए कि tan 30 डिग्री के मान कितना होगा, आप लोगों को पता याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो होगा 1/√3। अब समझना है कि tan 45 डिग्री का अगर पूछा जाए कितना tan 45 को, तो सोचिएगा tan 45 तो sin 45 और cos 45 के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे tan 45। क्या tan 45 तो sin 45 का मान होता है कितना, तो 1/√2। और क्या होती है कि cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। √2 से √2 1/1 का मान 1/1 अर्थात 1। तो tan 45 डिग्री के मान क्या होगा 1/1। आपको सोचना होगा tan 60, तो सोचिएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं, तो sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो tan 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री के मान होता है √3/2। अब कहेगा cos 60 डिग्री के मान तो मुझे नहीं याद है, तो बताइए cos 60 डिग्री sin में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो sin 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी sin 30 डिग्री के मान होता है 1/2। 2 से 2 कटेगा तो यानी अर्थात √3/1 अर्थात √3 कहेंगे। तो tan 60 डिग्री के मान क्या होगा √3। और कहेगा कि बताइए tan 90 डिग्री के मान क्या होगा, तो tan 90 डिग्री के मान पूछेगा तो हम कह सकते हैं sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे tan 90 डिग्री कहेंगे। तो sin 90 डिग्री के मान अभी हमने सिखाया था 1 होता है। cos 90 डिग्री sin में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो sin 0 डिग्री के बराबर होता है 0। अब आपको ध्यान में रखना होगा अगर किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आता है तो उसका मान अभी तक ले निकाला नहीं गया है, इसीलिए इसको माना गया है अनंत यानी इन्फिनिटी कहा गया। क्या माना गया इन्फिनिटी, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं अनंत या इनफाइनाइट कहते हैं
इनफाइनाइट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसका मान हो जाएगा अनंत, मतलब इसका मान कभी भी आपसे नहीं हो पूछेगा, मतलब पूछेगा अगर मान लो कोई त्रिकोणमिति, मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया जाएगा, अगर इसका मान पूछ ही नहीं सकता है किसका, तो याद रखिएगा tan 90 का मान नहीं पूछेगा। tan 0 पूछ सकता है, tan 30 पूछ सकता है, tan 45, मतलब अनंत आने वाली सवाल में आएगा तो आपसे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगी, तो इसलिए यह नहीं पूछेगा। अब याद रखना है क्या, अब तो यह 1 2 3 को जिसको याद हो गया, तो 3 को जिसको हम कहते हैं जिसको 3 याद हो गया उसको चुटकियों बजाएंगे, इसे इसे बजाएंगे, याद हो जाएगा। क्या होगा, चुटकी बजाएंगे याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, देखिए अब आगे 3 को जब जिसको याद हो गया तो बाकी कैसे याद होगा, तो आपको ये चीज रिलेट करना होगा कि साइन जो थीटा होती है ना कोसेक से रिलेट कर देंगे। क्या से, कोसेक से। कॉस को क्या चीज से रिलेट करेंगे, तो हम लोग सेक से रिलेट करेंगे। अगर tan को हम लोग क्या चीज से रिलेट करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कॉट से रिलेट करेंगे। देखिए क्या होती है, जो साइन थीटा का मान आता है ना, साइन थीटा का मान वह कोसेक थीटा के 1/, आ जाएगा। क्या आएगा, कोसेक थीटा, ये ना समझिए, कोसेक थीटा जो अगर मान लीजिए साइन थीटा के मान एक, मान लीजिए साइन थीटा के मान a आ रहा है, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1/a। क्या होगा, 1/a। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, समझिएगा। अगर साइन थीटा के मान a आएगा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, 1/a होगा। जैसे में मान लीजिए साइन थीटा के मान दे दिया जाएगा 2/3, तो कोसेक थीटा के क्या मान हो जाएगा, तो 3/2। यहां तक ले आपको समझना होगा। समझिएगा, देखिए क्या होती है, कहेगा कि बताइए, आपको कुछ नहीं याद रखना है, अगर पूछ दिया जाए कोसेक थीटा, क्या कोसेक 0 डिग्री, तो आप सोच लेंगे साइन 0 डिग्री के मान क्या होती है, साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है। क्या होता है, 0। तो हमने क्या कहा, उलट देना है। तो बताइए 1/0, लेकिन 1/0 क्या होता है, नहीं, जब किसी संख्या के बट्टा में, आपको बताए थे, जब किसी संख्या के बट्टा में 0 आ जाता है तो उसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। क्या, अनंत, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कोई कोसेक 30 डिग्री के मान क्या होती है, तो हम कहेंगे आपको ध्यान रखना, कोसेक 30 से क्या याद रखेंगे, साइन 30 रखेंगे। क्या, साइन 30। तो साइन 30 के मान क्या होती है, तो 1/2, लेकिन इसको 1/2 नहीं, उलट देना है। कोसेक में क्या करना है, कोसेक में उलट देना है। तो इसका 2/1, अर्थात इसको क्या कहते हैं, तो 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, तो 2 आएगा। अगर मान लीजिए कोई कहेगा बताइए कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक को क्या चीज से रिलेट करेंगे, तो कोसेक रिलेट करेंगे क्या चीज से रिलेट करेंगे, तो कोसेक के रिलेट करेंगे साइन से। किससे, साइन से। साइन 45 डिग्री से रिलेट करेंगे। साइन 45 के मान क्या होती है, 1/√2, लेकिन 1/√2 नहीं लिखना, इसको उलट कर लिख देना। क्या, उलट के लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, √2। हमने कहा अगला पूछेगा कि बताइए कोसेक 60 को रिलेट करेंगे साइन 60 से। क्या, साइन 60 से। साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2, लेकिन √3/, नहीं, उलट देंगे, √3/2 नहीं, क्या, 2/√3। क्या, 2/√3। और कहेगा बताइए कि कोसेक 90 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक को क्या चीज से रिलेट करेंगे, तो हम लोग करेंगे साइन 90 डिग्री से। साइन 90 डिग्री के मान क्या होती है, तो 1/1, तो यानी 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब समझना है कि सेक, तो सेक को आप रिलेट करिएगा। देखिए अगला चलते हैं, देखिए आगे कहेगा सेक, समझिएगा, सेक जो थीटा होती है ना, कॉस से रिलेटेड करेंगे। किससे, कॉस से। देखिए कॉस से, कॉस थीटा, लेकिन सेक थीटा जब पूछे जाएगा, सेक 0 जो पूछेगा ना, तो 1/ इसको कहेंगे कॉस थीटा। बात सही कि नहीं, बिल्कुल सही। अगर मान लो कहेगा सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, तो 1/ cos 0 डिग्री। बताइए 1 cos 0 डिग्री के मान क्या होती है, तो cos 0 डिग्री की तो पता नहीं है, तो सोचेंगे साइन में कितना डिग्री के मान cos के 0 होता है, तो 90 के मान होता है, तो साइन 90 के मान क्या होती है, तो 1/1 अर्थात 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब समझना है कि सेक आपसे पूछे जाएगा 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो आप ये कह सकते हैं 1/30 से किसका उल्टा होता है, तो cos से रिलेटेड करें, cos 30 डिग्री। आप सोचेंगे 1/cos 30, तो cos 30 तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन cos 30 किसके बराबर होता है साइन में, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 अर्थात 2 क्या कहेंगे, √3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अगर मान लीजिए आगे आपसे पूछ रहा है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/cos 45 करेंगे। क्या, क्योंकि जानते हैं सेक का उल्टा क्या रिलेट करेंगे, cos होता है। अब cos 45 के तो मान याद होगा, क्योंकि cos साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 45 डिग्री के मान होता है, तो कहते हैं 1/√2 यानी √2 हो जाएगा। क्या होगा, √2। आगे पूछ दिया जाएगा कि बताइए सेक 60, सेक 60 कहे थे 1/cos 60 डिग्री रिलेट करेंगे, सेक को किस चीज से रिलेट करेंगे, cos से। तो बताइए 1/cos 60 डिग्री के मान पता नहीं होगा, तो साइन में कितना डिग्री के मान होता है, तो 30 डिग्री के मान होता है, तो लिखेंगे साइन 30, साइन 30 के मान होता है 1/2 अर्थात 2 होगा। क्या, 2। अगर पूछेगा कि बताइए सेक 90 डिग्री पूछेगा, सेक 90 डिग्री, तो सेक किस से रिलेट करना है, तो 1/ लगा देना है, कथी,
cos 90 डिग्री। अब समझना होगा 1 cos 90, तो cos 90 के मान तो आपको याद होगा नहीं, तो sin 0 के तो मान बराबर होगा, क्योंकि sin 0 के मान तो याद होगा, तो sin 0 बराबर ही तो cos 19 होता है, तो sin 0 के मान 0 होता है। अब कहे थे जब किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आ जाए तो उसका मान अनंत हो जाता है। क्या होता है? अनंत हो जाता है। क्या? अनंत हो जाता है। अब समझिएगा कि cot 0, तो आपको समझना होगा, देखिए आप पूछेगा cot 0 क्या है? cot 0 समझिएगा, तो cot 0 को रिलेटेड कभी करेंगे tan से करेंगे, कभी tan से। तो याद रखिएगा cot जब पूछेगा ना cot 0 तो क्या करना है? 1/tan 0 कह देना है। तो बताइए 1 के तो 1 होगा, tan 0 के मान क्या कहे थे? तो 0 होता है। क्या होता है? 0। तो 1/0 के मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे पूछेगा कि बताइए cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री मतलब cot को किस चीज से रिलेट करना है? tan से, और क्या करना है? 1 लगा देना, 1/tan क्या कहेगा? तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब बताए थे कि बताइए आपको याद रखना था 1/tan 30 के मान क्या होता है? तो 1/√3, अर्थात √3 हो जाएगा। क्या होगा? √3। अगर पूछेगा कि बताइए cot 45, तो आपको 45 को याद रखना होगा, cot 45 तो याद रखना होगा 1/tan 45, तो 1/tan 45 के मान 1 अर्थात 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। अगर पूछा जाएगा कि cot 60 डिग्री, तो cot को किस चीज से रिलेट करना है? tan से, तो 1/tan 45। अब समझिएगा कहेगा tan 60। अब समझना होगा कि 1/tan 60 डिग्री के मान क्या बताए थे tan में? तो √3 अर्थात 1/√3। आगे पूछा जाएगा कि बताइए कि cot 90 डिग्री, क्या? cot 90 डिग्री, तो 1/tan क्या होगा? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 1 और tan 90, tan 90 को क्या रखे थे याद? इन्फिनिटी। क्या? इन्फिनिटी। अब समझिएगा 1 है तो 1, इन्फिनिटी के मान क्या होता है? तो 1/0। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/1, इसके बटा 1/0, अर्थात इसको क्या कर सकते हैं? 1/1 गुने 0/1, अर्थात 0/1 बराबर क्या? 0, क्योंकि बट्टा में कहेगा कि किसी भी मतलब कि 0 के बट्टा में कोई भी संख्या हो, कोई भी 0 के छोड़ के कोई भी संख्या हो तो क्या होता है? उसका मान 0 होता है। क्या होता है? 0। अब समझिए एक बार और समझिएगा कि हम कहे थे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्या ध्यान रखनी होगी? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ध्यान रखना होगा। क्या? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक ध्यान में रखना होगा। क्या? कॉसेक ध्यान में रखना होगा। साइन का उल्टा क्या होती है? तो कॉसेक आपको ध्यान में रखना होगा। क्या? कॉसेक। दूसरा में देखिए क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होती है? सेक होती है। क्या होती है? सेक होती है। और tan का उल्टा आपको ध्यान में रखना होगा, कॉट होती है। क्या होती है? कॉट। उल्टा के मतलब क्या होती है? एक के सभी के बट्टा में लगा देंगे, जो मान आएगा वो डाल देंगे। कहना है देखिए आपको क्या समझना होगा कि साइन, देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होती है? तो 0 होती है। इसको ना किसी तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 तो लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा कोसेक 0, कोसेक 0 कोसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा। अगर साइन का उल्टा करे तो इसके जो मान है उसको भी उल्टा कर देंगे, तो यानी 1/0 हो जाएगा, अर्थात इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से यह लेक्चर एक बार देख रहे हैं, घरे जाकर 1 से 2 बार लिख रहे हैं, तो आपको हम पर विश्वास कीजिए, एक बार से कभी भी दोबारा आपको मान सारणी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई वीडियो देखने की जरूरत यूट्यूब पर नहीं होगी, कहीं नहीं देखने की होगी। अब समझिएगा इसी तरह साइन में 30 डिग्री होगी, बिल्कुल जी, 45 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी और साइन 90 डिग्री होगी। बात सही की गलत? नहीं, बिल्कुल सही। इसी तरह आपको समझना होगा cos 0 में सेक 0 डिग्री के बराबर होगी, cos 30 डिग्री के होगा, cos 30 डिग्री होगा, सेक 30 डिग्री के बराबर होगा, cos 45 डिग्री होगा, सेक 45 डिग्री के मान होगा, cos 60 डिग्री होगा, सेक 60 डिग्री के बराबर होगा, cos 90 डिग्री होगा, सेक 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी तरह tan 0 होगा, cot 0 डिग्री के मान। इसी तरह टोटल होगी, तो आप लोगों को यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसके आगे थोड़ी सी बताते हैं सोचने वाली सवाल, सोचने वाला अगर प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग कैसे जवाब देंगे। चलिए आप लोग इसको उतारिए, जैसे हमने बनाया है वैसे आप लोग बनाइएगा। ऐसे खाली टिक नहीं लगाना, लेकिन ऐसे जरूर लगाइएगा, ऐसे जिससे आपको याद रहेगा तरीका। और यह बात बताए हैं, इसको जरूर 1-2 बार कैलकुलेट करके देखिएगा आप लोग। मेरे साथी अभी हम जो बात बताने जा रहे हैं इसको गौर से ध्यान रखिएगा, आप गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। कभी भूलना नहीं पड़ेगा, किसी से पता नहीं करना होगा, पूछना नहीं होगा। देखिए गौर से देखिए। आप एक बात हमने बता रहा था कि यहाँ 0 है, क्या है देखिएगा, तो यहाँ है कि 0 डिग्री साइन में याद रखिएगा, साइन में 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। गौर से सुनिएगा, गौर से देखिए। साइन में हमने कहा, तो देखिए साइन में अगर आप देख रहे हैं तो साइन 0 के मान 0 आया है। कितना आया? 0। 30 के मान आया है 1/2, 45 के मान आया है 1/√2, 60 का मान आया √3/2 और 90 के मान आया है कितना? 1।
अब देखिएगा गौर से, जीरो को हम जीरो लिखते हैं, 1/2 को जब 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 2 पंचे 10, यानी अर्थात हम कह सकते हैं इसको आएगा 0.5। क्या आएगा 0.5। देखिएगा √2 का मान होता है 1.414। आप इसको क्या कह सकते हैं कि भाग विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं जब 1/1.414, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है, 3 को जीरो होगा, लेकिन जीरो मरतबे लगेगा, फिर लगेगा 14 सत्ते 98, अर्थात इसको लगभग 0.7 के करीब आंसर आएगा। अगर मान लीजिए √3 का मान आपको कह दें तो √3 का मान होता है 1.732 होता है, जो कि बट्टा है 2, अगर इसको काटा जाए तो 0.8 समथिंग आएगा, और इसका 1 है। आप एक चीज बात देख रहे हैं, यह मान बढ़ते क्रम में जाता है। क्या जाता है, बढ़ते क्रम में। क्या जा रहा है, बढ़ते क्रम में। तो आप कह सकते हैं कि साइन, यानी आप एक बात ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री से बड़ा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री से बड़ा है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री से बड़ा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री से बड़ा है साइन 90 डिग्री। अब यहाँ तक ले आपको बात को ध्यान रखना होगा। अब एक बात और याद रखना होगा, साइन थीटा का मान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, साइन थीटा का मान बढ़ते जाता है। आगे देख रहे हैं कोस थीटा में, देखिएगा तो क्या हो रहा है, घटते आ रहा है। क्या आ रहा है, घटते। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो आपको ध्यान रखना होगा, साइन 0 की देख रहे हैं तो सभी से बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है। इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये। तो आप कह सकते हैं साइन, यानी सॉरी अब समझिएगा। अगला देखिएगा, देखिए अगला हम लोग चलते हैं कॉस की दुनिया में। क्या चलते हैं, कॉस की दुनिया में। देखिए तो आप देख रहे हैं कॉस 0 डिग्री बड़ा है कॉस 30 डिग्री से, कॉस 30 डिग्री बड़ा है कॉस 45 डिग्री से, कॉस 45 डिग्री बड़ा है कॉस 60 डिग्री से, कॉस 60 डिग्री बड़ा है कॉस 90 डिग्री से। यहाँ तक ले आपको बात को ध्यान में रखना होगा। यहाँ तक ले आपको पूरी बात को ध्यान में रखना होगा। तो एक बात आपको नज़र आ रहा है, कॉस में थीटा का मान घटते जाता है, घटते जाता है। अब एक बात और देखिएगा, अब 0 है, 1/√3 है, 1 है, और 10 में देखिए 0 से बड़ा आता है 1/√3। देखिए 1/√3 का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हम कह सकते हैं 1 इसका मान होता है 1.732 होता है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 000 जाएगा, यानी अर्थात 0 पॉइंट आएगा कितना, 17×5 यानी 17×5 यानी 0.5 आएगा। 0.5 से बड़ा ये है 1.73, ये अनंत मतलब बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि tan 0 डिग्री बड़ा है किससे, tan 30 डिग्री, मतलब tan 0 डिग्री से बड़ा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री से बड़ा है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री से बड़ा है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री से बड़ा है tan 90 डिग्री। यह बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कहेंगे अब ये भी रखेंगे याद, tan याद रखेंगे, tan में थीटा का मान बढ़ते जाता है, जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, कौशिक। देखिए कौशिक, देखिए ना क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब कौशिक में देखिएगा घटते जाता है। क्या होता है, कौशिक। देखिएगा क्या है, कौशिक। अब देखिएगा कौशिक देखिए ये अनंत है, इससे छोटा है, या इसका मान होता है 1.414, इसका मान आएगा इससे भी छोटा, इस सबसे छोटा है। तो समझना है कौशिक में भी कौशिक 0 डिग्री, कौशिक याद रखना होगा, कौशिक 0 डिग्री बड़ा है कौशिक 30 डिग्री से, कौशिक 30 डिग्री से बड़ा है, कौशिक 30 डिग्री बड़ा है कौशिक 45 डिग्री से, कौशिक 45 डिग्री बड़ा है कौशिक 60 डिग्री से, कौशिक 60 डिग्री से बड़ा है कौशिक 90 डिग्री। यह बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें एक बात और याद रखने की चीज़ क्या है, तो गौर से समझिएगा। इसमें एक बात और याद रखने की चीज़ है, देखिएगा क्या याद रखने की चीज़ है, कौशिक में थीटा का मान घटते जाता है। क्या जाता है, घटते। कौशिक में थीटा का मान घटते जाता है,
क्या होता है, घटते जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी आगे के ऊपर की मिटाते हैं फिर बताते हैं। अब बच गया क्या होती है सेक। सेक में जब देख रहे हैं तो मान क्या होती है, बढ़ते जा रहा है। क्या जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझिएगा। तो हम कह सकते हैं सेक 0 डिग्री से बड़ा होगा, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री से बड़ा होगा, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री से बड़ा होगा, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री से, सेक 30 डिग्री से बड़ा होगा, सेक 0 डिग्री से बड़ा है, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री से बड़ा है, सेक 30 डिग्री से, सेक 0 डिग्री से बड़ा है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री से बड़ा है, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री से बड़ा है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री से बड़ा है, सेक 90 डिग्री। आपको यह बात को ध्यान में रखना होगा। अब याद देख रहे हैं क्या, सेक में क्या कर रहे हैं, सेक में थीटा का मान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, देखिए कैसे बढ़ते जाता है। साइन 0 के 0, साइन 30 के मान बढ़ते जा रहा है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी सेक में देखिएगा बढ़ते जा रहा है। थीटा का मान जब बढ़ता है ना तो इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आप कह सकते हैं लास्ट में कॉट में क्या है, कॉट में देखिएगा यह इन्फिनिटी है, इससे ही छोटा, इससे ही छोटा, इससे ही सबसे छोटा है। तो हम कह सकते हैं कॉट 0 डिग्री बड़ा है कॉट 30 डिग्री से, कॉट 30 डिग्री बड़ा है कॉट 45 डिग्री से, कॉट 45 डिग्री बड़ा है कॉट 60 डिग्री से, कॉट 60 डिग्री बड़ा है कॉट 90 डिग्री से। इसको बात को आपको भी ध्यान में रखना होगा। अब क्या ध्यान में रखना है तो समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट में थीटा का मान घटते जाता है, देखिए घटते जाता है कि अगर कॉट के मान, थीटा का मान घटते जाता है तो मानों में क्या होता है, घटते जाता है। तो याद रखिए अगर थीटा का मान घटेगा तो मान, तो यहाँ कह सकते घटता है तो मान भी घटता है, इसमें नहीं लिखा है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मान भी घटता है। थीटा का मान, देखिए थीटा का मान बढ़ता है, देखो थीटा का मान इसमें बढ़ता है, क्या होता है, थीटा का, कॉट में थीटा का मान बढ़ता है, का मान अब इतना इसमें लिखते हैं, ठीक है। थीटा का मान, चलिए थीटा का मान बढ़ता है तो मान घटता है, अब आगे हम लोग लिखा रहे हैं, शॉर्ट में लिखाएंगे, आपको याद रखना है तरीका से। देखिए अगर थीटा का मान बढ़े, थीटा का मान बढ़े, थीटा का मान थीटा का मान बढ़ेगा, तो मान भी बढ़ेगा, समझिएगा। देखिएगा कहता है कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ रहा है, ये थीटा ना है, 45, 60 और क्या होती है, 90 होती है। तो मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान तो किसका बढ़ता है, तो देखिए साइन का बढ़ता है, उसके बाद टैन का बढ़ता है, टैन के बाद बढ़ता है किसका, तो अब कह सकते हैं टैन के बढ़ता है, उसके बाद सेक के बढ़ता है, किसका, सेक के बढ़ता है। इसको ध्यान में रखना। अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो मान घटेगा, तो देखिए क्या होती है, तो कॉस का मान घटेगा, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कॉस के बाद घटेगा, उसके बाद कॉसेक का मान घटेगा, उसके बाद कॉट का मान घटेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बात और याद रखिएगा कि पाई का मान होता है 22/7। कितनी होती है, 22/7। इसका कहीं कहीं प्रयोग आएगा। चलिए आगे हम लोगों को देखना था प्रश्नावली 8.2 का सलूशन देखते हैं। देखिए एक प्रश्न संख्या 1 और 2 को इसे पिछले लेक्चर में हमने करा दिया है एग्जाम्पल में, आप जाकर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग अभी चल रहे हैं तीसरे नंबर से, अभी चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 हम लोग सलूशन करेंगे। देखिए मान लीजिए बच्चों, समझना मेरी बात को क्या है। देखिए तो आप लोगों को अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन पेपर है तो आप लोगों को कॉपी में कैसे बनाना है, तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल नहीं, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या। क्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है तो 1 लिख लीजिएगा, 3 का है तो 3। क्या लिखिएगा काला पेन से, तो cos 45 डिग्री बट्टा दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस क्या लिखिएगा cosec 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है सो लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा आप लोग हल। क्या लिखिएगा, हल। क्या लिखना है, हल।
अब देखिए हल, अगर आपको मान सारणी ठीक से नहीं याद है, कन्फर्म नहीं याद है, अगर याद भी है तो मेरे बच्चों कैसे लिखना है सोच समझना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए आप लिखिएगा, सोचिएगा कि cos 45 डिग्री साइन में कितना डिग्री के मान होता है, तो साइन 45 डिग्री के मान होता है, तो साइन 45 के मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 1/√2, ये मेन बटा है तो मेन बटा लिखेंगे। और सेक है तो आप सोचना होगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री में हमको हर हाल में साइन में लाना था, सेक की क्या चीज में लाएंगे, तो कॉस में। तो सेक क्या होता है, 1/कथी होगा, कॉस होगा 30 डिग्री। बोलिए बिल्कुल। अब सोचना होगा 1/cos साइन में कितना डिग्री के मान होता है, तो साइन में 60 डिग्री के मान होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान। अब बताइए साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये 2 पर चल जाएगा, क्योंकि देखिए इसका कैलकुलेशन समझना होगा। देखिए ये मेन बट्टा है, इसके बट्टा ना कुछ होता है 1/1 होगा, ये √3/2 है। गुना तो करने होगा, 1/1 गुने 2/√3 होगा, अर्थात 2/√3 होगा। इसको कहेंगे 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिख लेंगे क्या होगा, 2/√3। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मान सारणी में, मान रखना अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कॉमा सा, एक के जगह पर दो के जगह पर एक, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब समझना है, कोसेक है क्या, कोसेक। तो हम क्या कहे थे, कोसेक 30 डिग्री पूछ रहा है, तो कोसेक को देखेंगे डायरेक्ट साइन में जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, तो 1/sin30 होगा, बिल्कुल होगा। अब समझना है कि 1 तो 1 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। तो इसको हम कह सकते हैं 2/1 अर्थात 2। तो इसको मान हो जाएगा 2, न किसी तो 1 होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब देखिए, अब इसको बराबर दे देंगे। अब देखिए 1/2 को तो कुछ नहीं कर सकते, 1/√2 को आप कुछ नहीं कर सकते, जो है सो लिख दीजिए। अब √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा, √3। अब समझिएगा, अब √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। √3 में जब 1 से भाग करेंगे तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3। अब देखिए, अब क्या करना है, गुना में किसी तरह आपको ले जाना, अभी भाग के रूप में गुना में ले चलना है। अब देखिए तो ये क्या होगा, 1/√2 गुने क्या होगा, √3/2 प्लस 2√3। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए मेरे। अब देखिए, अब क्या होगा, गुना होगा, तो 1 से जब √3 में गुना करेंगे तो √3 होगा। क्या होगा, √3। क्या 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 होगा, बट्टा क्या 2 से। अब देखिए प्लस माइनस जब रहता है तो क्या अलग अलग गुना होता है, लेकिन गुना रहता तो एक ही तरह गुना होता, लेकिन प्लस माइनस जब आया तो अलग अलग। 2 से √2 में गुना करेंगे तो 2√2 होगा, प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, ना कुछ हो तो √2 से पहले ना कुछ हो तो प्लस होता है ना, तो बिल्कुल होता है। √2 से 2√3 में गुना करेंगे, यानी √2 से 2√3 में गुना करेंगे तो ना कुछ होता है 1, बाहर ना कुछ होता है 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, क्योंकि रूट वाला के साथ मतलब रूट के साथ रूट गुना होता है, बिगर रूट के साथ बेगर रूट गुना होता है। तो √2 से √3 में जब हम गुना करेंगे तो इसको कह सकते हैं कि 2 गुने √6 कह सकते हैं कि ना, इसको कह सकते हैं 2√6। अब देखिए बट्टे में रूट नहीं रहने देना है, तो रूट न रहने देने के लिए आपको क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है, परिमेयकरण, जिसका क्लास जाइए पीछे कहीं ना कहीं एक वीडियो स्पेशल परिमेयकरण पर ही बताया गया है, जाइए उसमें सिखाए हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। 1-2 वीडियो दोनों में होगा, कहीं बीच में आया होगा एगो पूरा, क्या परिमेयकरण भी सिखाए हैं। तो देखिए जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो याद रखिएगा, परिमेयकरण करते नहीं, जो रहता है सो संख्या रहेगा, जो वही डिजिट और संख्या रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो जब चिन्ह बदलेगा ना तो सोचेंगे चिन्ह बदलने वाला जब ये बात आएगा परिमेयकरण, तो क्या करें देखेंगे। देखिए आप लोगों को सीधा सा मतलब समझना है कि अगर सोचिए कि अगर हम परिमेयकरण करते, क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं, तो इतना समझिए परिमेयकरण से पहले क्या रखना, दोनों में देखेंगे बड़ा डिजिट कौन है, दोनों में बड़ा डिजिट कौन है। तो हमें नजर आ रहा है 2√6 है, ये 2 मतलब ये क्या है, 2√2 है, ये कितना है, 2√6 है। तो सोचना होगा 2 को 2 रहने देंगे। अब समझिए √2 का ये दोनों के दोनों कॉमन है, √2 से बड़ा होगा √6, बात तो सही है, बात सही है ना। तो समझ लेंगे कि यह बड़ा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो समझिए √3 अर्थात क्या कह सकते हैं, 2√6 प्लस 2√2। नहीं तो एक बात और समझ सकते हैं कि देखिए प्लस वाला को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्लस वाला को तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते या करते उससे कोई फर्क कैसे पता चलेगा करना है। तो आपको पता यही चलेगा कि जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो यह बड़ी संख्या है, यह छोटी संख्या, तो माइनस आ जाएगा। इसको माइनस को खत्म करने के लिए हमने पहले बदल दिया। अब परिमेयकरण कर दीजिए, तो 2√6 माइनस 2√2 बटा, देखिएगा 2√6 माइनस 2√2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेंगे, माइनस आ गया तो ये √3 दोनों में गुना होगा, तो हाँ तो पहले इससे इसमें गुना करेंगे तो न किसी तो बाहर 1 रहता है, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, और √6 से √3 में गुना करेंगे तो √18 आएगा। ये माइनस है तो माइनस कहेंगे, न किसी तो 1 बाहर 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 आएगा। अब समझिएगा क्या है। अब देखिएगा यहाँ नजर आता है हमें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, हाँ तो a के जगह पर क्या है, 2√6 का स्क्वायर होगा माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा
कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब देखिए, अब इसको आपको समझना होगा, रूट 18 का वर्गमूल तो आपको निकालना आता होगा। देखिए 18 को हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 9 आता है, ये 3 आएगा, ये 3 गुने 2 कहेंगे, 2 को जो रहता है तो एगो निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको समझना होगा इसको क्या कह सकते हैं, तो 2 गुने 3√2 माइनस 2√6 कह सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2√6 को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यानी 2√6 गुने 2√6, रूट के बाहर वाला से रूट के बाहर में गुना करेंगे, रूट के अंदर से रूट अंदर में करेंगे तो 36 आएगा। 36 के वर्गमूल कितना होता है, 6, तो 6 चौका 24 आएगा। कितना, 24। अब समझना है आपको, क्या समझना है, सो मेरे बच्चों देखिएगा, तो यहाँ 24 है। अब समझिएगा, 2√2 है का स्क्वायर करेंगे तो हम कह सकते हैं 2√2 गुने 2√2 कहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको कहेंगे 2 दूना 4 और √2 से √2 में गुना करेंगे तो √4, 4 का वर्गमूल 2 यानी 8 आता है, यानी 8 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं। अब हम लोग आगे चल, अब देखिएगा क्या है, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। अब क्या कह सकते हैं, तो आप नज़र देखिएगा कि 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 16। कितना आएगा, 16। अब देखिएगा दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3√2 माइनस √6 होगा, ये बट्टा हो जाएगा 16। 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्या, 3√2 माइनस √6 बटा कितना, तो 8 है। कितना है, 8 है। अब आपको समझना होगा कि इसको लिखना होगा, चूंकि क्या लिखिएगा, तो कहेंगे कॉस, क्या कहेंगे, तो कहेंगे कॉस 45 बटा क्या है, सेक 30, क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, क्या है, कॉसेक 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर 3√2 माइनस √6 बटा 8 लिखकर ऐसे बॉक्स में आपको बंद कर देना होगा और लिख दीजिएगा आंसर। तो आपको यह प्रश्न पूछेगा कितने नंबर में, 2 नंबर में, और यह बराबर कभी भी छोड़िएगा नहीं, यह सब कभी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो आप चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, आप लोग इसे नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न 4 क्या कह रहा है, तो कह रहा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, प्रश्न लिखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 लिखिएगा, क्या कहता है, तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा लिखना है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा हल। हल लिखने से पहले में एक बात सिखाते हैं बच्चों को कि साइन 30 का मान साइड में लिख लीजिए। पहले साइन 30 का मान क्या सच में होता है 1/2, हाँ लिख लीजिए। tan 45, तो tan 45 का मान तो आपको याद रहेगा, क्या होता है 1। कोसेक 60, तो कोसेक 60 साइन में कितना डिग्री के मान होता है, तो साइन कोसेक 60, तो कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो बताइए 2/√3। अब समझिए सेक 30 का क्या पूछ रहा है, सेक 30, तो आपको समझना होगा सेक 30 पूछ रहा है जी, तो सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक कॉस 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2 यानी 2/√3। आगे पूछ रहा है कॉस 60, क्या पूछ रहा है, कॉस 60, तो कॉस 60 साइन कितना डिग्री के बराबर होता है 30 डिग्री के, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर करा कॉट 45, क्या करा कॉट 45, तो कॉट 45 tan 45 के बराबर होता है, तो यानी कॉट 45 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं, तो समझिएगा 1। एक बार और मिला लीजिए, साइन 30 के मान 1/2 होता है, tan 45 के मान 1 होता है, कोसेक 60 डिग्री के मान होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2, तो यानी 2/√3 उलट गया। सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री के मान क्या होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री के बाद 2/√3। कोस 60 डिग्री के मान, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2, तो कॉस 60 डिग्री के मान 1/2। tan 45 के मान 1, तो कॉट 45 के मान 1। अब देखिए, अब मान रखिएगा, क्या कहिएगा, साइन 30 डिग्री के मान आया है, आप लोगों को दे दिया है 1/2 प्लस tan 45 के मान 1, न किछो बट्टा में तो 1 कहेगा। कोसेक 60 डिग्री के मान आया है 2/√3, बिल्कुल सही है, ये बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे, हल बट्टा इसको कहेंगे। सेक 30 डिग्री के मान आया है 2/√3। आगे कहता है क्या, प्लस है cos 60 डिग्री के मान आया है 1/2 प्लस tan 45 के मान 1 आया है, तो 1/1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब समझिएगा बाबू, अब देखिएगा क्या कहता है, देखिए अब देखिए 2 और 1 और √3 की एलसीएम क्या होती है, तो हम कहेंगे √2√3 होगा, क्या होगा 2√3। अगर 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 आएगा, प्लस है तो प्लस। अगर 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो 2√3 होगा, यानी 2√3 होगा यहाँ। अब यहाँ है माइनस, क्या है माइनस, अब समझिएगा यहाँ है माइनस। अब देखिएगा क्या है 2√3, क्या है 2√3 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 2 दूना
4 आएगा। ये मेन बटा है तो मेन बटा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए फिर क्या होगा, बट्टा होगा 2√3, एक का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। अब समझिएगा क्या है 2√3, 2√3। अब √3 में √3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस। 2√3 में 2 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, यहाँ है कितना तो प्लस है तो प्लस। अब क्या आएंगे 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, यानी 2√3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। अब समझना है मेरे भाई, यहाँ समझते हैं, इधर लिखते हैं, जगह नहीं है। अब समझिएगा यहाँ से लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से देखिए, अब कहता है देखिए ना कुछ होता है, यहाँ 1 होगा, बिल्कुल होगा 1 होगा। तो देखिए 2√3 1√3, तो क्या कह सकते हैं 3√3 कह सकते हैं, -4 कह सकते हैं। अब बट्टा देखिए, अब देखिए ये बट्टा से बट्टा कट जाएगा, तो आपको काटना नहीं है, छोड़ देना है, अपने कट गया, बात भूल गए हम। अब समझिए यहाँ है 4 है तो 4 रहने देंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है तो 2√3 1√3 कितना होगा, तो लिखेंगे 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब समझना है बाबू कि बताइए, आपको ये सोचना है कि √3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, क्या 4 बड़ा होता है। आप समझिएगा तो समझना होगा आपको कि 4 बड़ा है कि 3√3। तो देखिए 3√3 का मान समझिएगा, 3 का मान 3, 1 बटे मतलब √3 का मान क्या होता है 1.732। तो बताइए 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आया। तो समझना है तो यहाँ क्या समझनी है कि दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिएगा बड़ा कौन है, तो हम गुना करके देखते हैं। 4 चौका 16, ऐसे देखिए 4 चौका 16, 3 3 9 3 27। तो 12 ये है, क्या है 12 ये है। तो हम इसको क्या करते हैं 12 वाला को पहले लिख लेते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। अब परिमेयकरण तो करना होगा। परिमेयकरण क्या लगाते हैं, क्योंकि किसी के बट्टा में रूट में ना हो, किसी भी संख्या के बट्टा में रूट में ना हो, बट्टा में रूट ना हो, किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या बट्टा में किसी, देखिए परिमेयकरण करने का मतलब होता है बट्टा में रूट ना आए, बट्टा में रूट ना आए, तो रूट को हटाना है। तो देखिए इसको करेंगे तो √3 - 4 बटा √3 - 4, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, ऊपर नीचे सेम से इसलिए करते हैं क्योंकि कटे तो 1 है, 1 से गुना इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना है कि देखिए यहाँ दोनों सेम हैं, तो इसको देखिए अगर मान लीजिए आपको ध्यान रखना होगा a - b इंटू a - b रहे तो इसको क्या कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर कहेंगे। देखिए ना कुछ पावर 1 दोनों गुना में सेम रहता है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसको कह सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ है a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा a² - b²। तो a का मान क्या 3√3 का होल स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब समझिएगा 3 का, अब देखिएगा a² का मान, तो इसका मान क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा a² + b² + 2a² + b² क्या होती है, तो -2ab होती है, बिल्कुल होती है। अब समझना है तो a के जगह पर क्या कहेंगे 3√3 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा प्लस, तो क्या आएंगे b के जगह पर 4 का स्क्वायर होगा -2ab होगा, बिल्कुल। अब बताइए a², तो a² की जगह पर देखिए तो 3 क्या होगा 3√3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3√3 गुने 3√3 होगा, 3 तिहाई 9, 9 से 3 √3 गुने 3 आएगा, 9 3 27, अर्थात यहाँ आ जाएगा 27 - 16। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे देखिए, अब 3√3 का स्क्वायर किए हैं तो 27 आया है, कितना आया 27। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, माइनस है तो माइनस देखिए क्या है 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, 6 से 4 में गुना करेंगे तो 6 चौका कितना आएगा 24 आएगा, और √3 है तो √3 ये बट्टा कितना है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब एक देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 7 6 13, क्या होगा 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 - 24 √3 बट्टा कितना होगा 11। तो इतना बराबर कहिएगा 43 - 24 √3 बट्टा कितना 11। इतना लिखिएगा तो अच्छा लगेगा और पूरा के पूरा नंबर देगा, आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर देखिए क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। समझिएगा कुछ ना, हमने आपको कहा था सबसे पहले प्रश्न लिखने हैं, प्रश्न संख्या पूछा था 1 का 5, तो 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा लिखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
देखिए तो समझना है, हम आपको कहे थे सबसे पहले मान लिख लीजिएगा जिससे आपको आसानी रहेगा। देखिए कॉस पूछ रहा है तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री साइन में कितना डिग्री के मान होता है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2, तो यानी कॉस 60 डिग्री के मान 1/2। सेक पूछ रहा है 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री। अब समझना होगा सेक सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस साइन में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो साइन में 60 डिग्री के मान, तो साइन 60 डिग्री मान √3/2, यदि रूट। तो समझना है क्या, देखिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 किसका उल्टा होता है कॉस, कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस साइन में कितना के मान होता है, तो साइन में होता है √3/2, तो रूट कॉस का मान होगा, कॉस 30 का मान होगा √3/2, तो सेक में कितना होगा 2/√3। tan 45, देखिए tan 45 के tan 45 डिग्री के मान क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1। अब साइन 30 डिग्री के मान तो हो भी पते हैं क्या होती है, तो साइन 30 डिग्री के ना मान पता है, साइन 30 और कॉस दोनों, साइन 30 और कॉस 60 दोनों बात बराबर होता है। कॉस 30, देखिए कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री, तब याद रखेंगे साइन 60 डिग्री के मान, तो यानी √3/2 होता है। अब देखिए 5 है तो 5 रहने देंगे, अब कह रहा है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री के मान क्या आया है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 है तो 4, सेक 30 डिग्री के मान, सेक 30 डिग्री के मान होता है 2/√3 का स्क्वायर होगा। चलिए माइनस tan 45 के मान क्या होता है, तो 1 होता है, लिखेंगे 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे देखिए कहता है साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या है, तो देखिएगा 5 का तो 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 रहने देंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1, ना कि छोटा बट्टा में 1 रख दीजिए। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब समझिएगा, अब देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया तो मिटा देते हैं। अब समझिएगा अब क्या करते हैं, नीचे मेरे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। देखिए आगे देखिए क्या कहता है, तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16/3 हो जाएगा, माइनस 1/1 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा है तो बट्टा, अब देखिएगा 1/4 है तो 1/4 रहने दीजिए, और 3/4 है तो 3/4। अब देखिएगा 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, कितना होगा, तो 12 होगा। अब देखिए 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 16 चौका 64 होगा, माइनस 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब समझिएगा मेन बट्टा है तो मेन बट्टा डाल दीजिएगा, क्योंकि इस बट्टे से यह बड़ा बट्टा होना चाहिए। 4 के एलसीएम 4 होता है, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब समझिएगा देखिएगा पहले प्लस और माइनस में बोर्ड मास आप लोग पढ़े हुए हैं, बोर्ड मास में पहले प्लस के काम होता है उसके बाद माइनस के काम होता है, यानी पहले जोड़ के काम होता है उसके बाद घटाव के काम होता है। अब आगे क्या करना है, 5 को 4 को क्या होगी 9 गो होगी, 6 को 1 को 7 गो, माइनस 12/12, 3 1 4/4 होगा। अब समझिएगा क्या होगा, 9 गो में से 2 घटेगा तो 7 गो होगा, 7 गो में से 1 हो जाएगा तो 6 गो बट्टा 12 गुने 4/4 कटेगा तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 67/12। अब देखिए अब क्या कहेंगे, तो कहेंगे चूँकि क्या कहेंगे, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा क्या कहेगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 67/12। अब लिख देंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और लिख देंगे आंसर। अब यहाँ तक बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न 2 का 1 में क्या कहता है, देखिए यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको आंसर बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले देखिएगा tan 30 डिग्री के मान आपको ध्यान में रखना होगा, तो tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, और बस यही याद रखना 1/√3। अब समझिएगा क्या है, तो अब समझिएगा क्या थी, 2 है तो 2 रखेंगे, tan 30 डिग्री के मान होगा 1/√3, बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री तो 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल। अब समझिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, अब बट्टा के होल बट्टा क्या होगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा कि 2/√3 को 2/√3 लगाइएगा, क्या होगा 1 और 3 के एलसीएम 3 होगा, 3 को जब 1 से भाग करेंगे, 3 में जब 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ, तो 2/√3 बट्टा
4 बटा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब समझिएगा इसको हम क्या कह सकते हैं आगे, तो देखिएगा 2 बटा क्या है 2 बटा रूट अंडर 3 गुने 3 बटा कितना हो जाएगा 4 होगा। ये क्या होगा 2 को कम 2 2 दूना 4, अभी √3 कम √3 यानी √3 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं √3 बटा 2। अब देखिए √3 बटा 2 ऑप्शन होगा, नहीं तो इसका ऑप्शन क्या क्या आ सकता है, तो हम कह सकते हैं इसके ऑप्शन आ जा सकते हैं cos 30 डिग्री, क्या हो सकते हैं साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे मार देंगे, ऑप्शन के हिसाब से यह होगा ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 2 के हम लोग 2 में चलते हैं, क्या है 2 के 2 में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा बताना है। चलिए देखिए कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 रख देंगे, tan 45 के मान कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बताइए 1 के 1 tan 45 के मान क्या होता है तो 1 का स्क्वायर। अब समझिएगा क्या समझिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब समझिएगा यहाँ क्या समझना है तो 1 माइनस 1 0 होगा, 1 1 2 अर्थात कितना होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। अब देखिए 0 क्या क्या आ सकता है तो कई ऑप्शन होगा, तो 0 ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0 तो 0 ही आंसर होगा, यही आंसर दिया हुआ है। आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसी का 3 नंबर क्या कहता है 2 का 3, देखिएगा गौर से 2 का 3 नंबर समझिएगा क्या दिया हुआ है। देखिए देखिए प्रश्न संख्या क्या कर रहा है तो sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान होगा। देखिए कुछ नहीं दिया बच्चा सब, यह VBI प्रश्न है, क्या है ये पूछा हुआ प्रश्न है, VBI प्रश्न है, बच्चा सब डरता रहता है ऐसे सवाल से, कुछ नहीं है। देखिएगा कर रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, कहता है a का मान ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कि दोनों को रखने पर बराबर कर देता है। अगर मान लीजिए a के मान 0 रखेंगे तो मतलब यहाँ पर a के मान 0 रखेंगे तो यहाँ भी a के मान 0 रखेंगे, अगर दोनों के बात बराबर हो, दोनों का मान अगर सेम आ जाएगा तो सेम ऑप्शन हो जाएगा। तो समझिए अगर 0 लेते हैं तो साइन 2 गुने 0 डिग्री लेते हैं और 2 साइन 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन क्या 2 गुने 0 से 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। अब समझिएगा 2 गुने साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 0 के मान 0 अर्थात 0, यह बात सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन पर चलते हैं, अगर इसी के ऑप्शन पर ले लूँ अगला ऑप्शन तो समझिएगा साइन 2 गुने 30 डिग्री लेते हैं बराबर 2 साइन 30 डिग्री, तो बताइए साइन 60 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 गुने साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर कटेगा तो 1 आएगा, यह बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यह ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए साइन है तो साइन रहने देंगे, 2 है तो 2 रहने देंगे, 45 के मान लेंगे, 45 बराबर 2 साइन कितना तो 45 डिग्री कहेंगे, बिल्कुल। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 साइन 45 के मान कितना होगा तो 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। साइन 90 के मान 1 होता है, ये कटेगा तो √2 आएगा यानी √2, ये भी बराबर नहीं होगा। और 90 तो कतई नहीं रखा जा सकता है, कैला नहीं रखा जा सकता है क्योंकि अगर a के मान रखेंगे तो 180, और हम लोगों को त्रिकोणमितीय में 90 से बेसी पढ़ना ही नहीं है, 180 रखना संभव है नहीं। तो जब ये नहीं आया तो ये ऑप्शन ये सटीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं 2 के 4 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न पर देखते हैं 2 का 4 क्या कहता है। तो देखिए 2 का 4 क्या कहता है तो 2 है 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा क्या कहता है तो समझिएगा तो आगे बट्टा में करा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 होगा। अब समझिएगा कि 2/√3 बटा यहाँ हो जाएगा 3 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात हम इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं 2/√3 बटा 2/3 होगा। अब आगे देखिएगा क्या होगा 2/√3 गुने 3/2, तो ये √3 से कटेगा तो √3 आएगा, चूंकि हम कह सकते हैं √3, क्या कह सकते हैं √3। अब समझिए √3 किसका किसका मान हो सकता है, तो याद रखिएगा √3 या तो tan 60 डिग्री का मान हो सकता है या cot 30 डिग्री का मान हो सकता है √3, जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको मार देना है। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो कहता है कि देखिए कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 और कहता है कि 90 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, तो a
ए ग्रेटर देन बी तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इतना समझिए कि कह रहा है कथी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और कहता है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कहता है कि 0 से बड़ा a प्लस बी है और a प्लस बी से बड़ा है 90, तो सच डैट a बड़ा होगा b से और a का मान बड़ा है b से, तो बताइए a और b का मान। तो देखिए अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का मान निकालना है, तो tan दोनों को खत्म करना है। क्या करना है, खत्म करना है। तो इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3। क्या है, √3। कोई दिक्कत नहीं, देखिए नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर क्या कह सकते हैं, tan 60 डिग्री कह सकते हैं। बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब tan से tan कट जाएगा, काटना है ना, अपने आप कट जाएगा। tan से tan कट गया, हाँ, तो कह सकते a प्लस बी बराबर अब 60 डिग्री, इसे एक समीकरण 1 मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और क्या कह रहा था, तो गौर से देखिएगा, कह रहा था कथी, tan a माइनस बी बराबर कितना कह रहा है, बराबर 1/√3। तो क्या कह सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री कह सकते हैं। अब देखिए tan से फिर tan खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समझना है मेरे दोस्त, अब a b का मान निकालना है। तो देखिए एगो प्लस में है, एगो माइनस में b है, तो प्लस दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या a का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है, तो a प्लस बी बराबर 60 है और क्या कहेंगे, a माइनस बी बराबर 60 है। प्लस में तो चिन्ह नहीं बदलता, नहीं, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए a बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, एगो एंगल का मान निकल गया, दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा क्या कर रहा है, तो कहेंगे दूसरा निकालने के लिए समीकरण कोनो ले लीजिए। समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में a का मान रखिएगा तो निकल जाएगा। समीकरण a में a का मान रखने पर समझिएगा। समीकरण 1 क्या है, तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बताइए a का मान कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब कहेंगे b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b बराबर क्या होगा, 15 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री। अब चूंकि कह सकते हैं a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। एक बात कर रहा था कि a बड़ा है b से, तो चूंकि हम कह सकते हैं 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से। बात सही कि ना सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक ले यह प्रश्न भी पूछा गया है, VVI प्रश्न है, आपको ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। देखिए 4 की प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए a बराबर हम ले लेते हैं 0 डिग्री और b बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a का मान 0 ले लेते हैं, b के मान 30 डिग्री ले लेते हैं। तो देखिए a का मान लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री प्लस क्या होती है 30 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, साइन 30 और 0 की 30 डिग्री बराबर साइन 0 के मान 0 और 30 के मान 1/2। 1/2 बराबर 1/2 आता है। ये तो प्रूफ बात तो सही है। अगला देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए साइन है तो साइन ए के जगह पर 30 डिग्री ले लेते हैं, बी के जगह पर कितना लेते हैं 60 डिग्री। अब समझिए, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लेंगे प्लस क्या होगा साइन कितना 60 डिग्री। अब समझिएगा साइन 30 से 60 कितना होता है 90 डिग्री होता है, बराबर साइन 30 के मान 1/2, 60 के मान होता है √3/2, साइन 90 के मान 1 होता है। इस दोनों के एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस √3 क्या बराबर आया, नहीं आया। तो एक मतलब यह बराबर नहीं, एक बराबर आ गया, बाकी कोई भी बराबर, सब बराबर आएगा तब तो हम बराबर कहेंगे, इसलिए यह क्या हुआ, गलत है। क्या है, गलत है। आगे कहेगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ समय होता है, कैसे, तो समझिएगा। हम क्या पढ़ रहे थे, साइन 0 डिग्री पढ़ रहे थे, साइन 30 डिग्री पढ़ रहे थे, साइन 45 डिग्री पढ़ रहे थे, साइन 60 डिग्री पढ़ रहे थे, साइन 90 डिग्री पढ़ रहे थे। तो साइन 0 के मान 0, 30 के मान 1/2, 60 के मान 1/√2, 60 के मान √3/2, 90 के मान 1। तो देखिएगा सब धीरे धीरे मान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कहता है थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60 और 90। तो क्या मानों में वृद्धि हो रहा है कि ना, मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। और कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होता है, तो नहीं, ये घटते जाता है। क्या उल्टे नहीं होता है, साइन के उल्टे नहीं होता कॉस, तो यह बात गलत हो जाएगा। 4 नंबर में कहता है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, तो नहीं, गलत है। साइन और कॉस में सिर्फ 45 डिग्री के मान बराबर होता है, बाकी किसी के मान बराबर नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अब समझिएगा, यदि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो देखिए, तो कॉट
ए की जगह पर 0 रखेंगे तो कॉट 0। हम क्या कहते हैं tan 0 का मान 0 होता है, तो tan 0 के मान 0 होता है, तो इसके बटा 1, तो 1/0 अर्थात इन्फिनिटी। तो बात सही है, परिभाषित नहीं ना, तो नहीं है, तो यह बात क्या होगा, सही। तो देखिए 8.2 को पूरा एक सवाल भी हम नहीं छोड़े हैं, आप लोग जाइए फिर से 1 से 2 बार बनाइए, आपको एक प्रश्न भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरे दोस्त समय बहुत कम है, जाकर पढ़िए वरना पछताइएगा। पढ़ने के अलावा आपके पास अभी कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए आपका यही काम है। जिस तरीका से एक इंसान, एक आदमी, एक किसान खेती में काम करता है, उसकी काम है, अगर वह खेत में काम न करे तो उसको अनाज नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा, घर नहीं रहेगा, द्वार नहीं रहेगा। उसी तरह आपको भी सोचना है कि अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको भी इसी तरह तकलीफ होगा। इतनी समझ लीजिए, अभी जो समय मिला है उस समय को साथ आप ईमानदारी से काम कीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ होगी मेरे दोस्त। जाकर पढ़िए, पढ़िए, अलावा तुम्हारा आपका कोई दोबारा काम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं आप जाकर पढ़िए, अभी से पढ़िए, रुकिए मत। मेरे ऑफलाइन बच्चा है और या ऑनलाइन बच्चे हैं, सभी लोग जाइए और जितना बताए हैं उसको बनाइए। यह एक वीवीआई प्रश्न है, जितनी प्रश्न है एनसीईआरटी के सभी वीवीआई प्रश्न हैं। और अगले लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं कथी, त्रिकोणमितीय से संबंधित कुछ फार्मूला है, उससे नए नए तरह से फार्मूला बनकर आता है, उस पर हम लोग थ्योरी चलेंगे। उसके बाद फिर अगला 8.3 चलेंगे, 4 चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जाइए घरे बैठकर पढ़िए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।